इस वक्त हम एसी स्टैंडर्ड गाड़ी में आ चुके हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। ये जो आप सीट देख रहे हैं ये पहले के मुकाबले में बड़ी सीटें हैं। चाइना ने ये बोगी तैयार की है तो इसकी लाइट हमें एलईडी लाइट देखने को नजर आ रही है। साइड पे एक छोटी सी लाइट है और पोर्ट इसके ज्यादा है। फैंसी टाइप का नल भी दिया हुआ है, वरना नल तो ज़्यादातर गायब ही हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज दूसरा रोज़ है और पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से कराची पोर्ट से जो है वो कोचेस को निकालने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। 46 कोचेस जो है वो इस वक्त कराची पहुंची है, जबकि 230 के करीब कोचेस जो है वो बनाई जाएंगी। बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से। मुसाफिरों के साथ साथ पाकिस्तान रेलवेज़ के मुलाजिमीन भी खुश है। मेरे पीछे अगर आप देखें स्टैंडर्ड AC स्टैंडर्ड की कोचेस जो है वो आ चुकी हैं। आज हमने रिव्यू करना है AC स्टैंडर्ड का। लास्ट टाइम हमने आपको जो रिव्यू करवाया था वो AC पार्लर का था, तो अब मैंने आपको AC स्टैंडर्ड दिखानी है कि किस तर्ज की बनने जा रही है और किस तरह की ये AC स्टैंडर्ड है। मुसाफिर कैसे सफर करेंगे, कितना पुरसुकून सफर होगा। अंदर चलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं और ये पूरी ट्रेन के कोचेस आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हम AC स्टैंडर्ड गाड़ी में आ चुके हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी लग रही है। ब्रांड न्यू ये कोचेस हैं। यकीन माने कि जो पाकिस्तान रेलवेज़ की जो पुरानी कोचेस हैं उसको कोई मेंटेन नहीं किया गया था, पुरानी हालत में थी, मगर ये पाकिस्तान रेलवेज़ का एक बड़ा कदम है। आप कोचेस की सीटें देखें कितनी कंफर्टेबल सीटें, इसका बेल्ट देखें, बाकी इसका स्टैंड देखें, इसके साथ साथ डस्टबिन अलग दिया हुआ है, साथ में डस्टबिन है। ये जो आप सीट देख रहे हैं ये पहले के मुकाबले में बड़ी सीटें हैं। अगर आप दीगर कोचेस की बात करें जो कि AC स्टैंडर्ड की, तो वो थोड़ी सी इसकी सीटें जो है वो कम है और लग्जरी टाइप की नहीं है। मतलब ये ऐसी है कि सुकून से सो जाएं, आपको जो है वो कोई गद्दे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चादर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के ऊपर आप सो जाएं। बाकी ओवरऑल इसका जो है वो फ़ैन भी दिया गया है और AC भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है। इस बार लाइट इन्होंने बड़ी तब्दील की है क्योंकि चाइना ने ये बोगी तैयार की है तो इसकी लाइट हमें LED लाइट देखने को नज़र आ रही है। साइड पे एक छोटी सी लाइट है और पोर्ट इसके ज़्यादा हैं, वरना ज़्यादातर हमें पोर्ट जो है वो कम देखने को मिलते हैं। एक पोर्ट ऊपर है, एक इधर है, एक सेंटर में और एक नीचे, यानी कि 3 बोगी, यानी कि एक बोगी के अंदर मिसाल ये 6 लोगों की जगह है, तो इन 6 लोगों के अपने अपने अलग पोर्ट हैं। फ़ैन भी है, AC भी है। इसके अलावा ये जो विंडो आप देख रहे हैं, देखना विंडो कितनी अच्छी है। ये विंडो फैंसी टाइप की विंडो है, बहुत अच्छी विंडो है। और इसके साथ ये जो साइडों पे लोग बैठते थे, बड़े फंस के बैठते थे, अब देखें ना ये कितना सुकून से, बड़े आराम से ये जो है लोग बैठे हुए हैं। बाकी ये देखें, इसको अगर हम, मेरा ख्याल है इसको ऊपर, ये दोनों हाथ है ना डाल के ऊपर उठाए, ये दोनों हाथ डाल के ऊपर उठाना है। ये क्या बात है। अगर सोना है, अगर एक बंदे को इधर से टांग रख के यहाँ सो सकता है, बाकी दूसरा टांग रख के यहाँ सो सकता है। और ये भी है सोने के लिए। ये अगर आपने जो है वो कोई लीडू शीडू खेलना है तो सुकून से बैठ के खेल सकते हैं, टाइम अच्छा पास हो सकता है। बहुत अच्छा है। LCD स्क्रीन भी यहाँ पे लगी हुई है, वरना दीगर बोगियों में हमें LCD स्क्रीन देखने को नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पे जो अच्छे फीचर हमें देखने को मिल रहे हैं, देखें ना ये LCD स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबरिंग भी बड़ी जदीद है, स्टैंड भी देखने को नज़र आ रहा है, पंखे, बहुत कुछ है। पुरानी बोगी के मुकाबले में जदीद फीचर हैं, अच्छे फीचर हैं और मुसाफिरों को बड़ा पुरसुकून सफ़र देखने को मिलेगा। ये AC स्टैंडर्ड का वॉशरूम है जो कि फ़र्स्ट टाइम खोल रहा है। बोगी जब यहाँ कराची पहुँची है तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं खोल रहा हूँ। बाद में मुझे नहीं पता क्या हाल होना है, लेकिन अभी जो है वो साफ़ सुथरा है। यहाँ पर जो है वो एक फैंसी टाइप का नल भी दिया हुआ है, वरना नल तो ज़्यादातर गायब ही हो जाते हैं। बहरहाल फैंसी टाइप का नल है और एक और इसमें जो है वो नल का इसमें इजाफा किया गया है। बाकी टिशू के लिए रखा हुआ है, डस्टबिन के लिए भी है। इसके अलावा ओवरऑल जो है वो लोटे के लिए एक जगह रखी हुई है और यहाँ पर एक स्टैंड भी है। बाकी एक लाइट में भी इसका इजाफा देखने को मैं नज़र आया है और यहाँ पे शर्ट रखने के लिए भी, पेंट रखने के लिए भी जो है वो स्टैंड है। बहरहाल मुझे नहीं पता मुस्तकबिल में ये सारी चीज़ें बचेंगी या नहीं बचेंगी, लेकिन VIP है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। विंडो इसकी जो है वो बड़ी एक अच्छी सी फैंसी टाइप की विंडो है। आइए मज़ीद अंदर चलते हैं। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त है, फुल ब्रांड न्यू गाड़ी है और
ज़रा चेक करें यहाँ पे अभी इस वक्त जो है वो ब्रांड न्यू गाड़ी खुली है पाकिस्तान रेलवेज़ के और कुछ दीगर अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा लग रहा है बैठ के। तो सर क्या कहेंगे आप? बहुत ही कंफर्टेबल है गाड़ी। ये जो बोगियाँ आई है नई चाइना से, और हर उसमें दिया हुआ है चार्जिंग पोर्ट, नाइट लाइट, हर बर्थ के लिए दिया हुआ है। अच्छा हाँ, तो इसमें थोड़ा बंदा भी कंफर्टेबल है, बैठने में भी सीट कंफर्टेबल। बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे। जी इंशाल्लाह सब आवाम को मज़ा आएगा, मगर हम आवाम को चाहिए कि इसका ख्याल भी करें। सर ये वैसे एक बात है कि ये इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लोगों को, मुसाफिरों को क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज ये दूंगा भाई, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है आवाम की, तो इससे हमें ही देखना है। अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो आरामदेह सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो पान और गुटके और छालियों से परहेज करें। इसमें दिया हुआ है डिस्बन भी दिया हुआ है नीचे, आप वो उसको इस्तेमाल करें हर चीज़ के लिए। तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि बहुत कंफर्टेबल हुकूमत पाकिस्तान ने आपके लिए ये अरेंज करवाई है चाइना से। बट साहब क्या कहेंगे, माशाल्लाह से पाकिस्तान रेलवेज की तारीख में एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे मुसाफिरों को? देखिए जी, एक बड़ा संग मेल उबूर हुआ है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे की तारीख में पहली मरतबा इस कदर पुर आसाइश और दीदा ज़ेब कोचेज़ जो हैं वो दोस्त मुल्क चाइना से इंपोर्ट की गई हैं। और मैं स्पेशली यहाँ ये बताता चलूँ कि ये कोचेज़ जो इंपोर्ट की गई हैं वो चाइना की एक मशहूर और मारूफ कंपनी CRRC टांगशांग, जो कि बड़ी सॉलिड पैमानों पर मतलब जो है कि काम करती है, वहाँ से इंपोर्ट की गई हैं। इब्तदाई तौर पर ये 46 कोचेज़ हैं, 46 जो कि हमारे पास यहाँ बाकायदा बिल्कुल तैयार हालत में मतलब जो है कि इंपोर्ट हुई हैं। और फिर इसके बाद खुशाइंद बात ये है कि बाकी जितनी भी कोचेज़ हैं, यानी कि ये 230 कोचेज़ का हमारा जो है कि पहली बुनियादों पर उनके साथ एक मायदा है। और ये जो बाकी कोचेज़ हैं इंशाअल्लाह ताला ये मकामी सतह पर पाकिस्तान में ही तैयार होंगी। और खुशाइंद बात ये कि इस सिलसिले में मतलब जो है कि बाकायदा टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी CFI फैक्ट्री इस्लामाबाद को ट्रांसफ़र की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मतलब जो है कि आइंदा वो मज़ीद 184 कोचेज़ और उसके बाद बनने वाली बाकी मानता तमाम कोचेज़ जो भी तैयार होंगी वो इंशाअल्लाह ताला मकामी सतह पर ही तैयार होंगी। और इससे न सिर्फ ये कि जो हमारे आम पाकिस्तानी हैं जो कि बज़रिया रेल सफ़र करते हैं उन्हें एक अच्छा सफ़र मैसर आएगा, बल्कि इस सिलसिले में मैं बताता चलूँ, एक आपको खुशखबरी देता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला नए नए रोज़गार के मौके भी पैदा। बट साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर दी, आपको तो चलते फिरते में होना चाहिए था। इंशाअल्लाह जरूर। बट साहब एक आखिरी सवाल में करूंगा, जैसे कि पाकिस्तान रेलवेज की जब गाड़ियां निकलती हैं और बड़े खूबसूरत हमारे शहर हैं, इस शहर से सुबह से निकलती हुई ट्रेनें जाती हैं तो ये एक बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। अब माशाल्लाह से बड़ी नई जदीद किस्म की जो बोगियां हैं वो अब हमें शहर के मुख्तलिफ सूबों में देखने को मिलेंगी जाती हुई। तो कैसा महसूस करते हैं पाकिस्तान को, कितना खूबसूरत है और इसका असासा? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला ट्रैक पर जब ये गाड़ियाँ दौड़ेंगी भागेंगी तो इंशाअल्लाह मतलब जो है कि देखने वाली हर आंख जो है कि वो महसूस होगी और महसूस करने वाला हर दिल जो है वो फ़र्ज भी महसूस करेगा। लेकिन यहाँ पर यह है, मैं बताता चलूँ कि क्योंकि ये इंतहाई दीदा ज़ेब कोचेज़ हैं, इंतहाई फिर मैं आपको बताता चलूँ कि महंगी कोचेज़ भी है, एक बड़ा सरमाया जो है वो इन पर सर्फ किया जा रहा है स्पेशली पाकिस्तानियों को सहूलत देने के लिए दौरे हाजिर की जदीदियत को मद्देनज़र रखते हुए। तो लोगों को चाहिए कि वो मतलब जो है कि इनसे महसूस भी हों लेकिन इनका भरपूर ख्याल भी रखें, ताकि मतलब जो है कि ज़्यादा देर तक इनको पायदार बुनियादों पर हम चला भी सकें और लोगों को मुस्तकिल बुनियादों पर जो है कि वो सहूलत भी फराहम कर सकें। पाकिस्तान रेलवेज़ की जो गाड़ियाँ हैं जो चाइना ने कराची को दी है वो इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत हैं। ये मैं मुसाफिरों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आपने खुदा का वास्ता है, देखिए मैं आपको खुदा का वास्ता कह रहा हूँ, ना पान की पीप फेंकें ना कचरा फेंकें, ये अगर आप साफ़ रखेंगे ये पाकिस्तान का असासा है। जब ये शहर में जब ये निकलती है तो ये खूबसूरती का बाइस होती है। अगर ये फ्रंट से भी और अंदर से भी साफ़ सुथरी रहेगी तो यकीन माने लॉन्ग टर्म तक चलेगी और मुसाफिर इससे जो है वो फ़ायदा भी उठा सकेंगे और अच्छा सफ़र कर सकेंगे। कुछ भी ऐसी काम आपने नहीं करने हैं, मुझे पता है आप लोग करते हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब खूबसूरती को समझते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि खूबसूरती होती क्या है, तो वो ख़राब कर देते हैं। जो फ्रंट का हिस्सा साफ़ सुथरा है उसको फ्रंट के हिस्से को साफ़ सुथरा रखना है, खुदा का वास्ता है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।